Hello बच्चों, let's read the given question. The question says there are two disks A and B have same mass and thickness. The density of the material is d1 and d2 respectively. What is the ratio of their moment of inertia about central axis? So अगर हम बात करें moment of inertia की, basically so moment of inertia is defined as a key concept we need to understand about the moment of inertia. So moment of inertia basically it is defined as the product of mass and the square of the perpendicular distance from axis of rotation. ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट मास है m and which is rotating about the axis of rotation which is at a distance r from it, so moment of inertia is given by this expression mr square. ठीक है, अब दिस इज फॉर अ पॉइंट मास फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी जहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. कंटिन्यूस बॉडी के लिए वी यूज द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दैट इज इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर. ठीक है ना, हम पॉइंट मास डीएम मास का कंसिडर करते हैं एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द एंटायर लिमिट एंड वी विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटिन्यूस बॉडी. अब उन कंटिन्यूस बॉडी में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड डिराइव्ड द एक्सप्रेशंस. जैसे स्फीयर की अगर हम बात करें, सो स्फीयर दैट इज सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the axis of rotation passing through center of mass. It is given by the expression I equals to 2 by 5 mr square, where m is the mass, r is the distance of axis of rotation from distance of basically axis of rotation, या फिर हम यहाँ पे कहें तो it is the radius of the sphere. ठीक है, so similarly we have also derived it for disk. So disk के लिए अगर हम बात करें, so let's say this is our disk and this is having some thickness also. So this disk axis of rotation which is perpendicular to the plane and passing through the center of mass, it is given by the expression I is equals to m r square upon 2, where m is the mass of disk and r is the distance. हम देख सकते हैं यहाँ पे this is r radius. ठीक है, and this is axis of rotation यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, so these are the various bodies we standard body which we have to remember the results of. तो यहाँ पे हमें दो डिस्क गिवन है A and B. लेट्स से ये हमारी डिस्क A है and this is our disk B. डेंसिटीज कुछ अलग अलग गिवन है हमें और लेट्स से दिस इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको केयरफुली एनालाइज करें, ये A बॉडी है, ये B बॉडी है हमारी. डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज D1 एंड D2. सो इसका डेंसिटी है D1, इसकी डेंसिटी है D2. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, यानी कि यही एक्सिस जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो यहाँ पे वी कैन सी सेम मास है एंड थिकनेस. मास सेम है, थिकनेस सेम है, तो वी कैन से फ्रॉम हियर एम ए इक्वल्स टू एम बी. एम ए इज इक्वल्स टू एम बी हम लिख सकते हैं क्योंकि मासेस आर सेम. अब मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, अब वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू थिकनेस. थिकनेस भी सेम बेसिकली गिवन है. सो रो ए विल बी इक्वल्स टू रो बी ए बी. अब रो ए तो बेसिकली D1 गिवन है एंड रो बी इज गिवन एज D2. ए को हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर, राइट, या पाई आर ए का स्क्वायर, एंड दिस कैन बी रिटन एज पाई आर बी का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो रेशियो आएगा हमारे पास आर ए अपॉन आर बी स्क्वायर का, वो आएगा हमारे पास D2 अपॉन D1. ठीक है, तो फाइनली वी कैन टेक द रेशियोज ऑफ इट. सो वी कैन से रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है हमें ए एंड बी का. सो आई ए अपॉन आई बी कैन बी रिटर्न एज, आई ए को हम लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाय एम बेसिकली आर ए का स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एम आर बी का स्क्वायर बाय 2. सो यहाँ से एम एम और 2 तो कैंसिल हो जाएगा. आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज D2 by D1. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.